सुरभि जी, मास्क आप हटा लीजिए और ये माइक लगा लीजिए। सुरभि जी, आपने BBM किया है, M.Com किया है, बैडमिंटन खेलना, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ना, ये आपने हॉबी है? जी सर। कैसी तैयारी है? तैयारी तो सर जितनी हो सकती थी उतनी की है। आज का पेपर पढ़ा? मतलब एनालिटिकल जैसे पढ़ते वैसा तो नहीं पढ़ा, पर कुछ खबरें देखी है। मैं हेडिंग क्या था आज? कोई रिजर्वेशन को लेकर कोई न्यूज़ थी? सर रिजर्वेशन का भी चल तो रहा है, लेकिन आज की न्यूज़ का मुझे पता नहीं। ऐसी हेडिंग मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह की हेडिंग थी कि कितने सालों तक, कितने वर्षों तक दिया जाएगा ये आरक्षण? सर सॉरी सर, पता नहीं है। मराठा आरक्षण को लेकर कोई इशू है? जी सर। क्या इशू है? सर महाराष्ट्र जो है वहाँ पर सर मराठा आरक्षण को लेके अभी कुछ जैसे इशू चल रहे हैं। क्या है? सर एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो आरक्षण वहाँ मराठा को दिया जाएगा वो 50% की जो लिमिट है उसको क्रॉस करेगा। इसको क्षेत्रवाद से कैसे जोड़ते हैं? अगर किसी क्षेत्र विशेष की सीमा में कोई आरक्षण दिया जाता है तो वो क्षेत्रवाद से संबंधित है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से रोजगार की तलाश में आते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वो रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनका एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ उनको एग्ज़ाम नहीं देने नहीं देते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पे तोड़ फोड़ कर देते हैं, कॉपियाँ लूट लेते हैं। तो ऐसे में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भारतीय एकता अखंडता की बात करते हैं। इस पूरे सीन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है? सर जैसे कोई भी क्षेत्रवाद वही है कि जो क्षेत्र विशेष है उसमें वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों की बात अधिक की जाती है, और जो बाहरी जो भी लोग आते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार अधिक मिले। तो आपके अनुसार मारपीट कर लेनी चाहिए? नहीं सर, नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि संविधान जो है वो सबको समान अधिकार देता है, और अगर वो भारत का निवासी है, भारत का नागरिक है, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश में चाहे वो महाराष्ट्र में, उसे समान अधिकार मिलना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ RS की। कितने एग्जाम दे रहे हैं? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। अभी तक आप किसी रोजगार में लगे नहीं? नो सर। कारण? सर एक तो किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे RS की जो भी 4 एग्ज़ाम मैंने दिए तो पिछले 3 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए सर मेन कारण वही था। अब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं सर, इस बार मेरे एग्ज़ाम्स जो मेंस के मैंने पिछली बार गलतियां की थी तो उनको मैंने सुधारा है, तो मैं श्योर हूँ कि मेंस में मेरे नंबर अच्छे हैं, तो इस बार सर मेरा हो जाएगा RS में। कौन से पेपर में सबसे कम नंबर आएंगे? सर सेकंड पेपर। ऐसा क्यों? सर वो साइंस जो उसमें सब्जेक्ट है वहाँ कहीं कहीं थोड़ी मेरी कमांड कम है, इसलिए सर। कौन सी सर्विस में जाना चाहेंगे आप? सर SDM RS पेपर। सर RPS भी बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर से प्रयास करके SDM ही बनना चाहूँगी। आप फिर प्रयास करेंगे? जी सर। गुड। मेनली हमारा ये होता है कि हम अपेक्स सर्विस में जाएं ताकि लोग हमारा रेस्पेक्ट करें, सोसाइटी में हमें अच्छी जगह मिल जाए और साथ में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक रहे। आपका क्या टारगेट है सर्विस में आके? सर सर्विस में जैसे क्या मैं प्रेफरेंसेस दूंगी? जैसे आपका टारगेट क्या है? आप इस सर्विस में आना क्यों चाहें? सर इसका मेन रीज़न ये है कि सर इसमें सोशल स्टेटस है, और अगर देखा जाए तो ये एक सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है, और साथ में सर पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करने का मौका इस सर्विस में बहुत अच्छा मिलेगा। आपने पर्सनालिटी शब्द बोला है। जी सर। मुझे पर्सनालिटी की कोई परिभाषा बताएंगे आप? सर एग्जैक्ट डेफिनेशन तो सर याद नहीं है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में एक इंसान कैसे बिहेव करता है, कैसे वो अपने डिसीजन लेता है, ये सब बताता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। व्यक्तित्व में क्या क्या शामिल है? व्यक्तित्व में सर वो कैसे डिसीजन लेता है, कैसे परिस्थितियों को टैकल करता है, क्या कारण उसको प्रभावित कर सकते हैं, तो ये सारे फैक्टर उसमें सम्मिलित होता है। तो व्यवहार है। तो सर केवल व्यवहार नहीं होता है ना?
सर ये व्यवहार धीरे धीरे जाके उसका व्यक्तित्व बन जाता है। अच्छा चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इसमें लिखा है कि आपको प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ना पसंद है ना? जी सर। आप पढ़ते हैं? आपने कोई कहानियाँ पढ़ी? कुछ कहानियों के नाम बताइए। जी सर, प्रेरणा कहानी है, ईदगाह है, बूढ़ी काकी है, दो बेलों की कथा है। सर अभी इतनी रिकॉल करवा रही हूँ। अच्छा, इसमें से कुछ कहानियों पे फिल्में भी बनी है ना? सर उनका जो उपन्यास है गोदान सर, उस पर शायद फिल्म बनी है। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें ऐसी क्या खास बात है इसमें प्रेमचंद की कहानियों में जो आपको अच्छी लगती है और सबको अच्छी लगती है? कुछ दूसरे लेखकों से अलग नहीं है? जी सर। क्या बात है ऐसी? सर सबसे अच्छा तो इनमें लगता है कि ये जो एक मानवीय संवेदना होती है, जो फीलिंग्स जो होती है, वो सर जब इनके स्टोरी पढ़ते हैं तब सबसे ज़्यादा फील करते हैं। एक जो इनकी मोस्टली जो स्टोरीज़ है वो ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा है, वो उनकी परिस्थितियाँ क्या थी, उन्होंने किन समस्याओं का सामना किया, तो वो सारी चीज़ें सर वो मेन रीज़न है कि इनकी कहानियाँ अच्छी लगती है। बढ़िया। ठीक है, जो मानवीय संवेदनाएं की बात अपन करते हैं ना, संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, तो ये अभी आज के संदर्भ में कहीं कम होती जा रही है या ज़्यादा होती जा रही है? आपको क्या लगता है? नहीं सर, संवेदनाएं तो जैसे जैसे उनको प्रेजेंट करना आज के ज़माने में जैसे ज़्यादा हो गया, जैसे उसको ज़्यादा दिखाया जाता है कि हम ये फील करते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया जो है उसके माध्यम से लोग शो ज़्यादा करते हैं कि हम ऐसा फील करते हैं। बाकी संवेदनाएं तो पहले भी थी, अब भी है। नहीं सर, कम नहीं हुई है, बस अब ज़्यादा लोगों को बताया जाता है कि हम फील करते हैं ऐसा। और फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स है सर। अच्छा, अगर फीलिंग्स हैं तो फिर ये जो पहले की अपेक्षा इतनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की घटनाएं अपन पढ़ते हैं ना अखबारों में आए दिन, जो जिसमें संवेदनशीलता है ही नहीं, संवेदनहीनता है, चाहे वो मारपीट की हो, चाहे घरेलू झगड़ों की हो, चाहे अपहरण की हो, बलात्कार की हो, ये तो इनका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अगर कोई इंसान सेंसिटिव हुआ तो जाति को लेके, धर्म को लेके, लिंग को लेके, समाज को लेके इस तरह की घटनाएं की संख्या में कमी आनी चाहिए ना। तो ये तो एक तरफ की ग्राफ शो करता है कि कहीं ना कहीं मनुष्य संवेदनशील नहीं रहा। हम कहते हैं ना कि अगर लड़कियों के कुछ छेड़छाड़ से बचाना है तो लड़कियों को घर पे क्यों रखता है? आप लड़कों को संवेदनशील बनाओ, लड़के सीखें कि वो कैसे महिलाओं की इज्जत करें, कैसे लड़कियों की इज्जत करें। अपन कहते हैं तभी वो लड़कियों को बढ़ावा देंगे, आगे आप जा सकते हो खुल के और उसको बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं तो कम हो रही है, इसीलिए उस पर काम करने की जरूरत है। आप मानते हैं? नहीं सर, संवेदनशीलता कम नहीं हुई है। कुछ जैसे जो भी ऐसे केसेस होते हैं तो जो अपराधी हैं जिन्होंने ये अपराध किया है तो उनकी जो मानसिक सोच है सर वो मेन कारण है। उसके अलावा सर जैसे अभी इंटरनेट का यूज़ इतना बड़ा है तो जो भी कंटेंट दिखाया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या जो भी वीडियोस वगैरह ऐसे आए हैं, तो वो क्या उनमें वायलेंस दिखाई जाती है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों से लोग थोड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो ये एक मेन रीज़न तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रीज़न बनता जा रहा है कि ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जब इंटरनेट नहीं था तब भी तो घटना होती थी। लेकिन सर आज के सिनेरियो में थोड़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों तक हर चीज़ की जो पहुंच है वो इजी होती गई है। अच्छा, गांव में जहाँ इंटरनेट नहीं होते हैं वहाँ ये घटनाएं आपके हिसाब से तो फिर होनी नहीं चाहिए? नहीं सर, जैसे एक रीज़न ये भी है, सिर्फ ये नहीं है कि ये वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं तो सिर्फ वो रीज़न नहीं है, कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है। अच्छा, जब आप SDM बन जाओगे तो आप कोई खास ऐसा मुद्दा है आपके मन में, कोई सपना है जिसका आप काम करना चाहोगे? सर मैं जो वीकर सेक्शन है उनके लिए काम करना चाहूँगी। वीकर सेक्शन में कौन कौन है? जैसे कि जो भी लोग जो भी सरकार की योजनाएं अगर वो उन तक नहीं पहुंच पाए तो सर उनके लिए मैं काम करना चाहूँगी। जी मैम। जी मैम। जी मैम, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है जो कि प्रधान पीठ है पुष्टि मार्ग की, सन 1672 ईस्वी में जब यहाँ राजसमंद में, जो कि तब उदयपुर रियासत थी, तब यहाँ राज सिंह जी का जो शासनकाल था, उस समय जो वृंदावन है, मथुरा वृंदावन, वहाँ से गोसाई लोग जो थे, गोसाई महाराज, वो श्रीनाथ जी की प्रतिमा को लेकर आए थे क्योंकि औरंगजेब जो तत्कालीन जो भारत था
उनके मुग़ल शासक जो औरंगजेब थे, उन्होंने आदेश दिया था मंदिरों को तुड़वाने का, तो वहाँ से वो लेकर आए थे श्रीनाथ जी की मूर्ति, और फिर राज सिंह जी ने यहाँ उनको शरण दी थी। और उसके बाद पहले ये सिंहार ग्राम था जहाँ पे उनकी स्थापना हुई थी, और उनकी स्थापना के बाद वो नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ जी मैम, जैसे जो काकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर है, जो मूर्ति जो है वो 4 भुजाओं वाली है, और श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो 2 भुजाओं वाली है। हाँ, जैसे मूर्ति की जो साइज़ है वो अगर उससे पर चलिए, आपने जो बैडमिंटन अपनी चॉइस की है, बैडमिंटन की बहुत ज़्यादा महिला खिलाड़ी कौन है? मैम भारती पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की मूवी बन रही है? हाँ, उनकी बायोपिक बन रही है। कौन है इसमें? परिणीति चोपड़ा। अच्छा, आप जो है ना कॉमर्स से हैं, तो आपने एनसीपीएस का नाम सुना? एनसीपीएस जो आप अगर आप एनसीपी बन जाएंगी तो आपके भी लागू होगी, मुझे भी वही लागू होगी। सॉरी मैम, इस बारे में जानकारी नहीं। आपने एमकॉम किसमें किया? ABST में। चलिए, अब महाभारत से बात हो रही तो क्षेत्रवाद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है भूमिपुत्र की अवधारणा। आप जानती है भूमिपुत्र की अवधारणा क्या है? मैम एक्जैक्ट तो नहीं पता, पर शायद किसानों को भूमिपुत्र कहा जाता है, कभी शायद पढ़ा था। अच्छा, अधिकारों की बात अभी हुई थी, आप हमें फंडामेंटल राइट्स बता सकते हैं? मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और धर्म संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? मैम अनुच्छेद 32 जो है उसमें ऐसे कुछ क्लोज दिए गए हैं जिसमें अगर इन सब अधिकारों का हनन होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। संपत्ति का अधिकार भी था? हाँ मैम। उसे अभी है? नहीं मैम। तो अभी क्या रूल है इसका? जी मैम। फंडामेंटल राइट को नहीं है? नहीं मैम। अभी किसी में तो मौजूद है वो नहीं? शायद वैधानिक अधिकार है वो। अच्छा, चलिए, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड कुछ जुडिशियल 2-3 केस बहुत फेमस थे। आप तो उन केस की 2 या 3 केस के बारे में बता सकते हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था? मैम केसेस के बारे में तो पता नहीं, लेकिन शायद संपत्ति पे जैसे पुत्र का जितना हक है उतना पुत्री का भी होना चाहिए। इस सॉरी मैम, वो तो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर ऐसा कुछ डिसीजन था कोर्ट का। अहिंसा परमो है, आप उसको मानते हो? जी सर। क्या मतलब होता है? किसी भी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा धर्म है वो अहिंसा होना चाहिए। तो व्यक्ति के ऊपर जैसे कोई संकट आए, आप अकेले ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि किसी एक सामने बैठी किसी महिला को कुछ लोग बनना छेड़ रहे, आप 10-12 आप जैसी युवती वहाँ बैठी हुई है, तो आप उनको हाथ जोड़ने से तो नहीं मान रहे, तो कि आप अहिंसा परमो धर्म का यदि हो गया, कोई धर्म छोड़ के दूसरा धर्म भी अपना हो। सर तब तो शायद महात्मा गांधी का अहिंसा धर्म अपनाना पड़ेगा। मतलब जब बिल्कुल ही अगर अहिंसात्मक तरीके से बात नहीं मानी जाती तो कुछ हिंसा जायज़ है, लेकिन उससे सामने वाले को मतलब जैसे कि अगर कोई आप जैसे बोल रहे हैं कि कोई महिलाओं को छेड़ रहे हैं, तो हम सब महिलाएं मिलकर एटलीस्ट उनको बचा तो सकते हैं। देखो आपके ऊपर हाथ उठाते जाए, आप 10 और 10 पर वो लोग आपको मारते जाए, तो आप फिर उनको मार खाते रहो, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? संख्या बल में तो सर हम ज़्यादा हैं। क्या आपने कहा अहिंसा परमो? सर हम उनको पकड़ लेंगे, उनको हिंसा नहीं करने देंगे। और आप भी हिंसा नहीं करेंगे सर। नहीं, लेकिन फिर भी वो मारते जाए, आप उनको मारने तो
तुम तो सहन करते जाओ। तो सर वो जो चेन खींचता ना ट्रेन की, नहीं, ऐसी परिस्थिति नहीं है, जंगल है तो मतलब वो आपको मारते ही जाएंगे। आप उसकी प्रतिक्रिया करोगे कि नहीं करोगे? सर प्रतिक्रिया में तो सर हम खुद को बचाएंगे। एक व्यक्ति के पास रिवॉल्वर है जी सर। और 50 लोगों ने उसको आकर घेर दिया, या उसके पास तलवार है, कोई भी मान लो, 50 लोगों ने तय कर दिया कि अब हम इसको मारेंगे, ठीक है, और मारना शुरू कर दिया। उस स्थिति में उस व्यक्ति को तलवार उठानी चाहिए कि ये कहना चाहिए कि ऐसा प्रमोद वो अपने प्राण छोड़ दे, या वो तलवार उठाकर किसी को मारे? सर रीज़न क्या है वो भी तो जानना पड़ेगा कि क्यों वो तलवार लेके जैसे निकले हैं। तो वो जा रहा था, उसकी बात गलती मान लीजिए, गलती उसकी नहीं, गलती नहीं, तलवार अपनी हिस्सा गलती और बिना गलती के तय करती है कि अगर तलवार से किसी का सिर काटा, अगर सामने वाले की गलती में काटा तो वो तो वो हिस्सा अगर गलती सामने वाले की और अगर उसकी गलती नहीं और मारा तो हिस्सा कैसे जस्टिफाई करोगे? सर जैसे कि किसी को मारना तो बहुत ही गलत है, वो तो पूरा हिंसात्मक ही, तो वो मतलब खत्म हो जाए 50 के आगे, वो मार अपना जीवन का अस्तित्व समाप्त कर देगा। आपकी पर सर कोई ना कोई तो जैसे रीज़न होगा कि उसकी गलती, कोई गलती नहीं, गलती नहीं है, लेकिन वो उसकी जमीन मौके की जमीन थी और कुछ माफिया लोग उसको कह रहे हैं जमीन हम खरीदना चाहते, तू दे दे, वो कह नहीं मैं तुम्हें पूर्वजों की जमीन नहीं दूंगा। फिर वो जा रहा था अकेला और उसको पता था मेरे ऊपर कभी खतरा हो सकता है, तो उस गुस्सा की तलवार उसके साथ थी, रास्ते में उसको 50 लोगों ने घेर दिया। अब क्या सर अपने बचाव में तो सर उसे कुछ रक्षात्मक उपाय तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, उसमें 2 लोग मर गए तो वो हिंसा हो गया, हिंसा। सो उन्होंने जानबूझ के तो हिंसा नहीं की, अपनी सुरक्षा के लिए तो सर, और अगर सिचुएशन ऐसी है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसका मतलब तो आपके अनुसार जैसे आप इतना हिंसा को समझ, भारत को अपनी सेना भी नहीं रखनी चाहिए। सर वो सेना तो रखनी चाहिए, सेना में तो गोलियां चलती है, तोप चलती है, सामने वाले लोग मरते। लेकिन सर भारत की जो नीति है सर, अगर कोई देश, बहुत सुंदर आपने कहा नीति है, सामने वाले ने हमारे ऊपर हमला किया लेकिन हम बंदूक चलाएंगे, भारत वाले भी तो यहाँ से होकर कारगिल जीवित में उन्होंने मारा, हमने भी मारा, कोई हिंसा है या अहिंसा है? सर उस परिस्थिति में वो हिंसा नहीं, अगर हम आगे बढ़ के किसी देश पे वार करते हैं तो सर वो हिंसा होगी, लेकिन अपना बचाव करना हिंसा नहीं है। अब आप ये बताइए, आप ऐसी 3 खूबियां आपने बताई है जिससे बोर्ड आपको तुरंत इंटरव्यू में सबसे अच्छे नंबर दे देगा। सर मेरी जो खूबियाँ हैं उसमें सबसे पहले सर सेंसिटिविटी, मेरा धैर्य और मेरा निरंतर प्रयास करने की जो मेरी प्रवृत्ति है वो। इस कारण से आपने कहा सेंसिटिविटी, आपके लाइफ के 3 काम ऐसे बताइए जिसमें हमसे भी कर सके कि आपने कोई सेंसिटिविटी दिखाई। सर ठीक है। सर एक जब मैं पिछली बार एक इंस्टीट्यूट में सर गई थी जब इंटरव्यू देने, तो सर जब हमारा लंच भी वहीं था, तो हम सबको लंच का पैकेट दिया गया था। तो जब हम जस्ट बाहर आए हम सब बहुत भूखे थे, लेकिन तब क्या है कि बाहर 4-5 बच्चे थे, तो बाकी सब ने तो मना कर दिया अपना लंच उनको देने से, जो गरीब बच्चे थे, लेकिन सर मैंने तब अपना लंच दिया था। तो एक तरह से मेरी संवेदनशीलता थी। दूसरा सर जैसे मैं कभी किसी गरीब को देखती हूँ तो सर मुझे ये एहसास होता है और लगता है कि मैं जैसे भी इनकी सहायता कर सकूँ, तो सर मैं उस समय जो भी मुझसे होता है वो मैं करती हूँ। आपने ऐसा किया? जी सर। अच्छा, तीसरा? सर अभी मुझे 2 ही याद है। एक अंतिम प्रश्न, आपने कौन सी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखा? सर जैसे अभी जो ये एग्ज़ाम था, जो आपका व्यक्तिगत था, हो सकता है आपका महत्वाकांक्षा इतनी तीव्र हो कि आप 20 बार भी दे दे रहे, जीवन की परिस्थितियों में कहाँ धैर्य रखा जहाँ सामान्य व्यक्ति धैर्य खो देता?
सर 8-10 साल एग्ज़ाम देने के बाद सर कोई ना कोई शायद धैर्य खो दे, लेकिन सर मैंने आप इसके अलावा जरा बताइए जीवन जहाँ पर आपने धैर्य का परिचय दिया। सर बड़ा इंटरेस्टिंग आपका दायरा है। आपने कहा कि वीकर सेक्शन की आप मदद करना चाहते हैं, जी सर, एसडीएम बनना चाह रहे हैं। जी सर, जब आप एसडीएम की सीट पर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, रूल्स हैं जहाँ पर आप संवैधानिक रूप से उन लोगों की मदद कर पाएंगे। आपको जानकारी है ऐसे कुछ एक्ट्स या रूल्स के बारे में? सो सर इस संवैधानिक कानून के तहत आप उन गरीबों की मदद कर पाएंगे? सर एक्ट मुझे अभी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे बता दीजिए कि जब आप एसडीएम बनेंगे तो कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन सी रूलिंग में आप काम करेंगे? सर अभी एसडीएम का कार्य एसडीएम क्षेत्र बनेंगे, आप राजा तो बनेंगे नहीं कि आपने जो कहा काम हो गया। किसी न किसी संवैधानिक प्रावधान या वैदिक प्रावधान के तहत ही आपको काम करना होगा। तो ऐसे कौन से एक्ट हैं जहाँ पर आप अपना जो जिन्हें आप कहते हैं कि आपको पावर मिलेगी, आपको सत्ता मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, तो आप उनको कैसे जनता तक पहुँचाएंगे? उसके लिए कुछ रूलिंग तो होगी, जी आपके सर। सिलेबस में है। सर एसडीएम के जो भी अधिकार हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ा है आपने? टेनेंसी एक्ट पढ़ा है? ये आपके सिलेबस में है? जी सर पढ़ा है, लेकिन सर अभी उस बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। एनएफएसए पढ़ा है? सॉरी सर। आजकल जो है पूरे स्टेट में ये अभियान चल रहा है कि जिन्होंने खाद्य सुरक्षा के तहत जो गरीबों को वितरित किया जाने वाला राशन था, वो उन्होंने जो सरकारी सेवा में रहते हुए या फिर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, फिर भी उन्होंने उसको उठाया और उन लोगों को अब नोटिस सर्व हो गया। क्या जानकारी में आपके? सॉरी सर। नहीं जानकारी। इंटरनेशनल इश्यूज में आज एक चर्चा का मुद्दा है हैप्पीनेस इंडेक्स का। जी सर। ध्यान में है? क्या होता है? सर किसी देश की जनता का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो भी उनकी आय का स्रोत है, उससे वो कितना खुश है या वो कितना हैप्पी अपने सिचुएशंस के साथ, अपनी कंडीशंस के साथ, और जो भी वो उनकी लिविंग लाइफ कितनी अच्छी है, उससे रिलेटेड। कौन है टॉप पे? सर सॉरी सर टॉप का नहीं पता। इंडिया का 168वां स्थान था। कौन सा स्थान है इंडिया का? 168। 168। जी सर। अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? आप खुश हैं उन Yes. पैरामीटर्स पे? जी सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।